सितंबर महीना अपने समाप्ति के कगार पर है और आज से लेकर के अगले 9 महीने बचे हैं आपके सीयूटी के एग्जाम में। मतलब मई में आपका जब सीयूटी का एग्जाम होगा, आज से लेकर और मई के बीच में आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या क्या कितना कितना पढ़ें कि हम आसानी से अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में, फेवरेट कोर्स में आसानी से पहुंच जाएं। आज आपको इस वीडियो में मैं अगले 9 महीने का, सितंबर से मई तक का एक ऐसा गेम प्लान बताने वाला हूं, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको आसानी से आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बताऊंगा उसको फॉलो करिएगा। फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स आपका इंतजार कर रहा है अगले 9 महीने बाद। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 9 मंथ गेम प्लान की, सितंबर टू मई, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए सितंबर से अक्टूबर के बीच में? गोल सेटिंग। यानी सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपना गोल सेट करना चाहिए। एकदम क्लियरली आपको यह सेट हो जाना चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। दो चीजें एकदम ध्यान से पहले अपने कॉपी में लिख लेना है। पहला कि किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में अलग अलग कोर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट मैपिंग करती है। तो यह बहुत खासा ख्याल रखना होगा और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। ये एकदम आपको जो है कर लेना होगा। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या स्ट्रेटजी बनेगी? तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपके साथ, स्ट्रेटजी आपके पास ये होनी चाहिए कि कम से कम 2 से 3 घंटा इस महीने में आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के चलना है अपने कोर सब्जेक्ट पर, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया उस सब्जेक्ट पर, उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से। उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो है उसको एकदम बैलेंसिंग पढ़ते चलना है, धीरे धीरे ये सफर तय करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12th की और किसी की नहीं, केवल 12th की एनसीईआरटी को धीरे धीरे पढ़ते चलना है। क्या टिप्स हो सकता है इसमें? तो हमें शॉर्ट नोट्स डेली बनाने हैं और अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस रखना है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या वीक पॉइंट निकल करके आ रहा है। अगर मैं जीएटी पढ़ रहा हूं तो मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मुझे परेशान कर रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। इस टिप्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं बात करता हूं स्टेप 2 की, क्यों दूसरा स्टेप क्या होगा नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में, तो वो क्या होगा? हमें अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना। अब यहां से इस महीने से नवंबर दिसंबर के महीने में हमें सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। क्या करना होगा? हमें यह चूज कर लिया हमने कि हमें क्या पढ़ना है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन सीयूटी देता है। सबसे पहले हमें देता है लैंग्वेज, फिर जेईटी, फिर आपका क्या कहते हैं कि डोमेन। आपने जो भी चूज किया उस हिसाब से फोकस करना है। अब हमें लैंग्वेज पर भी फोकस रखना है। एनसीईआरटी तो मैं पढ़ ही रहा हूं, सितंबर से ही पढ़ रहा हूं, लेकिन अब हमें लैंग्वेज पर भी आके शिफ्ट होना है। लैंग्वेज में हमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, लिटरेचर, हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो मुहावरे, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन पर भी फोकस रखना है। साथ में हम जब जीएटी को ले रहे हैं, अगर आपने जीएटी को चूज किया कि हमें जीएटी भी देना है, यूनिवर्सिटी हमारा जीएटी मांग रही है, तो हमें क्या करना होगा? हमें रीजनिंग, क्वांट और साथ में जो है जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके जीएस कहते हैं, जिसमें करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोलॉजी को भी पढ़ना होगा। मतलब अब हमारा पढ़ने का बर्डन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। एनसीईआरटी पैरेलल चल रही है और नवंबर दिसंबर में जब हम पहुंचते हैं तो हम अपने लैंग्वेज और जीएटी पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करने लगते हैं। इसके लिए टिप्स क्या हो सकती है, कैसे इसको हम करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रखना होगा कि हमें कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन सबके सॉल्व करने हैं। मतलब लैंग्वेज के भी, डोमेन के भी और जीएटी के भी, इन सबके 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं, 30 से 40 क्वेश्चन सबके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और मिक्स करने हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। जो वीक है उसी पे बार बार फोकस रखना है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न को तो अंडरस्टैंडिंग करना ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें अब ये समझ में आने लगेगा कि अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सही दिशा में जा रहा है। और हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे भी आपको पीवाईक्यू देखने के बाद समझ में आए कि इनको छोड़ देना है, हमको इन पर फोकस नहीं रखना है। ठीक है। पर ये पीवाईक्यूज मिलेगा कहां आपको? ये पीवाईक्यू पूरा चैप्टर वाइज जो है मिल जाएगा। बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, अब बेसिक शिक्षा ऐप पर जाइए और वहां पर पीवाईक्यू आपको पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और साथ में पीवाईक्यूज को देख लीजिए वहां से। ठीक है।
अब हम पहुंचते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो जनवरी और फरवरी के महीने में हमें क्या करना है? हमें करना है अपनी प्रैक्टिस को और एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, और हमें रेगुलर अब मॉक टेस्ट देना है। रेगुलर, क्वेश्चन वाइज नहीं, मॉक टेस्ट देना है अब रेगुलर। ये मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगा? तो ये मॉक टेस्ट मिलेगा आपको बेसिक शिक्षा के ऐप पर। कहां मिलेगा? बेसिक शिक्षा के ऐप पर मिलेगा। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अब हमें किस पर फोकस रखना होगा और हमारी टेक्निक अब क्या होगी? तो फोकस हमें किस पॉइंट पर रखना है? तो फोकस रखना है टाइम मैनेजमेंट पर, क्योंकि देखिए सब खेल समय का ही है। आपके पास जब आप जीएटी की मैं स्पेशली बात करूं तो यहां पर आपके पास 50 क्वेश्चन है, आपके पास 60 मिनट का समय है। अरे मेरे लाल, 50 क्वेश्चन 60 मिनट, इस 50 में भी आपके पास कम से कम 20 क्वेश्चन जो है वो क्वांट के होंगे। अब ये 20 क्वेश्चन क्वांट करने में ही आपको 30 मिनट 35 मिनट लग जाएगा, और अगर आपने मेहनत नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा क्या, टाइम मैनेजमेंट पर खासा ख्याल रखना। हमको अपने आप को बांधना है समय में कि हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन क्वांट के कर लेने हैं। अगले 10 मिनट 15 मिनट में हमें रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेने 15 से 20, और बाकी जीके जीएस 10 से 12 मिनट में करके खत्म करने हैं। ये हमें क्या करना है? समय मैनेजमेंट करना। और ये कैसे होगा? ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट से, ठीक है। और वो कैसे होगा? वो आपको होगा हमारे कोर्स में। जो बच्चे एनरोल होते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट इतना ज्यादा करवाते हैं कि वो जब एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें लगता है वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आसानी से करके चले आते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है? एक्यूरेसी पर खासा ख्याल रखना है, स्पीड पर ख्याल रखना है। एक्यूरेसी स्पीड दोनों अलग अलग है। एक्यूरेसी मतलब कि हमने 40 क्वेश्चन किए तो मेरे कम से कम 39 सही होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं 40 में 40 सही हो जाए, 39 सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 50 क्वेश्चन कर दिए और सही हुए 20, तो यहां क्या होगा? आप माइनस में चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। स्पीड पर खासा ख्याल रखना है। स्पीड मैंने अभी आपको बताया कि जब आप अपने आप को इस तरीके से बांध लीजिए, जनवरी से जब आप शुरू करते हैं इस तरीके से बांधिए कि अगले 3-4 महीने में इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि अगर 20 क्वेश्चन क्वांट के पूछ दे रहा है तो हमको 20 मिनट में मैं कर लूं। इतने शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद हो जाए, कई क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाए। ये लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। टेक्निक क्या अपनानी है? आपको एरर पर ध्यान रखना है, क्या एरर हो रहा है आपका, ठीक है। रॉन्ग आंसर पे फोकस रखना है। जो क्वेश्चन एक बार गलत हो जाए वो दोबारा गलत कभी नहीं होना चाहिए, जो चाहे वो जीवन में कभी भी आपके सामने आए, इस बात पर फोकस रखना है, ठीक है। और हमेशा जो है कम से कम 1-2 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट का मतलब कि चैप्टर वाइज तो हम दे ही रहे हैं, रीजनिंग का दे रहे हैं, क्वांट का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, जीके जीएस का दे रहे हैं, सबका दे रहे हैं, पर एक फुल मॉक टेस्ट देना है कि हमें एक 50 क्वेश्चन जीएटी का देना है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का देना है, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री डोमेन का पूरा सेट देना है, पूरे बुक से कहीं से भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाए ये। और ये हमारे कोर्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका मार्च अप्रैल। जब पहुंचता है तो मार्च अप्रैल में आपको शुरू होता है आपका रिवीजन फेज। रिवीजन फेज में क्या करना है? रिवीजन फेज में आपको स्ट्रेटजी बनानी है रिवीजन करने की। सबसे पहले आपको हमेशा 50% समय आपको रिवीजन पर देना है और 50% टाइम मॉक टेस्ट पे। केवल रिवीजन ही नहीं करना है, मॉक टेस्ट भी देते रहना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। 50% टाइम रिवीजन पे, 50% मॉक टेस्ट पे, ठीक है। एक्स्ट्रा अटेंशन आपको अपने टॉपिक्स पर देना होगा। अब मेहनत और दुगनी कर देनी है हमको। उसके बाद आपको हमेशा क्विक नोट्स, शॉर्ट नोट्स ये सब बनाने हैं, रिकॉल नोट्स बनाने हैं, फास्टर नोट्स, जिससे क्या हो हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाए, पूरी बुक ना खोलनी पड़े, पूरी कॉपी ना खोलनी पड़े, स्टिकी नोट्स हमारे पास हो, एक लाइन पढ़े हमें पूरा आंसर समझ में आ जाए क्या पूछता है, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट को जो है हमें हमेशा जो है प्रिपरेशन मॉक टेस्ट का करते रहना है, ठीक है। अब पहुंचता है 5वां स्टेप, जिसे हम फाइनल स्टेप कहते हैं। जब आप एग्जाम के समय पहुंचते हैं उस समय क्या करना है? अपने एग्जाम लेवल प्रैक्टिस को हाई करना है। अटेम्प्ट फुल मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज नहीं होगा, अब मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट होगा, और इस तरीके से देना है जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके दे रहे हैं। पूरी तत्परता के साथ, एकाग्रता यानी एकदम जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के देना है, किसी भी तरीके का इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रैक्टिस बॉन्डिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है कि जब हम वहां पहुंचे तो हमारा स्ट्रेस ना हो, तो पढ़ते समय, मॉक टेस्ट देते समय छोटा छोटा ब्रेक लेते रहना है, ठीक है। मूड को हमेशा लाइट रखना है, ठीक है। जिस मेडिटेशन करते रहना है ताकि हमें क्या हो, हमें स्ट्रेस ना हो, हमें
हमें जो प्रेशर ना पड़े मेरे दिमाग पर, ठीक है। करंट अफेयर को रिवीजन करना है 6 से 12 महीने के लिए। इसके लिए एक सलाह मैं और भी दूंगा कि बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। आप डेली बस क्लास करते रहिए, आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और स्टैटिक जीके भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके लिए टिप्स क्या है, मेरी तरफ से जो आपको टिप्स देना है वो आपको लास्ट एंड फाइनल टिप्स दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। मतलब अपने आप को रोकना नहीं है, लगातार धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। शुरुआत धीरे से हुई, मई तक आते आते हमने स्पीड पकड़ ली, अब हमारा लगातार मेहनत चल रहा है, ठीक है। 4 से 5 घंटे कम से कम डेली पढ़ते रहना है, लास्ट में जाते जाते 1 घंटे बढ़ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं उसका एनालिसिस करते रहिए, अपने शेड्यूल को बैलेंस रखिए। ये शेड्यूल कहां मिलेगा अभी आपको बताता हूं, मोटिवेशन। आपसे ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। जब आपको यह लग जाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा अगले साल, ये आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो ये पूरी टिप्स जो हमने आपको दी, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अभी आप जाइए, हौसला बैच चल रहा है बेसिक शिक्षा का, ज्वाइन करिए, जिसमें हम आपको क्या देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये समझिए ध्यान से, हम आपको लाइव डेली क्लासेस देते हैं। क्लास के बाद आपको 10 क्वेश्चन डीपीपी का देते हैं, साथ में डीपीपी देते हैं। उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे कि आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में रेगुलर मेंटरशिप गाइडेंस देंगे, कहां आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां आपको सहायता की जरूरत है, वहां आपको समझाने की जरूरत है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। वो सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जो मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, वो हमारा प्लानर है, जो आपको आसानी से सारी चीजें समझा देगा। सब कुछ इसमें लिखा है, बस आपको बताते चलेगा क्या क्या आपने किया, क्या क्या नहीं किया, जिससे आप बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। ये प्लानर बाकी बच्चों के लिए भी है, आप जो हमारे कोर्स के बच्चे नहीं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर मिल जाएगा। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप ले लीजिए। तो अभी जाइए, देर मत करिए, हौसला बैच ज्वाइन करिए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। और बैच से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये टिप्स कैसी लगी, ये गेम प्लान कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो किस पर चाहते हैं बताइएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।